जय हिंद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्या बोला गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमसे क्या बोला गया है कि आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले इसके अंदर जीरो कितने होंगे वो निकालो और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको स्थापित करने के लिए हमें बोला गया है। तो हमें इसके अंदर जीरोज फाइंड आउट करने हैं। अब जरा ध्यान से देखो, देखिए इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इसको अगर सपोज करो ए बी सी, ठीक है, इसको आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। अब जिन बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता, ठीक है, अब उनके लिए देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 8 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो इस 8 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमारे पास कितने फैक्टर बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। रूल के अनुसार हमें क्या करना होता है, इन तीनों के अंदर या तो आप मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, पर ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। मतलब आप इसके अंदर प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, बट आपको ये माइनस की वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस का 2x। अब जरा ध्यान से देखो, क्या 2 2 जा 4 और इस 2 2 जा 4 और 4 में से अगर 2 हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 और यहाँ क्या आया है, प्लस का 2। तो हम क्या करेंगे, इसके साइन को इंटरचेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो हमारा फैक्टर बन चुका है और इस फैक्टर के अनुसार हम इसको अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास जो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, तो एक्स बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा, एक्स माइनस 4। इसी वैल्यू को एज इट इज उठा के हम बिहाइंड इसके साथ में लिखते हैं एक्स माइनस 4। और ध्यान से देखो तो एक्स माइनस 4, अब यहाँ पे हमें वो वैल्यू लिखनी होती है जिसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ x है, तो ऐसी क्या संख्या पुट करें कि यहाँ पे प्लस का 2 आ जाए। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस का 2। और ध्यान से देखो, इस प्लस 2 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इस प्लस 2 को इस 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। मतलब हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब इस वाली जो टर्म जो एक जैसी है उसको एक बार लिखते हैं, और जो ये डिफरेंट वाली टर्म है तो इसको एक बार लिखेंगे और इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये जो टर्म है इसको एक बार इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इस वाली टर्म को एक बार इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, 0 के। तो हम एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ये माइनस का 4 उस तरफ चला जाएगा तो कितने का हो जाएगा, प्लस का 4, और ये माइनस प्लस का 2 उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास जो दो वैल्यू निकल के आई है वो एक x की 4 निकल के आई और दूसरा x का -2 निकला। हम इसको क्या नाम दे देंगे, तो हम इसको बोल देंगे अल्फ़ा और इसको दे देंगे बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया, इसी को हम बोलते हैं जीरोज। अब बहुत से बच्चों को यहाँ समस्या होती है और उनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता। अगर नहीं आता तो आप ध्यान से देखें, इसके अंदर करना क्या होता है, बड़े बेसिक सा रूल है। जैसे इसी इक्वेशन को उठाया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 8, हमारे पास ये इक्वेशन माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल ही रूल है इसका, बस इसको सपोज करो a b और c। रूल के अनुसार इस a को, a यहाँ पे x नहीं है, x के साथ वाला कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इस a को इस c से मल्टीप्लाई करना होता है। इस a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जा 8, और इसको क्या करना है, तो स्टेप 2 या रूल 2 जिसको कहते हैं, तो इसको आपको फैक्टर करनी है। किससे फैक्टर करनी है, 8 की। तो 2 से 2 4 जा 8, या यूँ कह लो एलसीएम, 2 2 जा
4 और 2 1 जा 2। ये जो हमारे पास फैक्टर निकला है इसको एज इट इज़ आप लिख दो, और इन फैक्टरों में या किसी को भी आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को करो या इन दोनों को आपस में करो, किसी को भी करो, या तो प्लस करो माइनस करो, उससे मतलब नहीं है। मतलब होता है कि ये बी की वैल्यू आनी चाहिए या ये जो है माइनस का वैल्यू आना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था 2 2 जा 4, और 4 में से -2 चला गया 2। अभी पहले अब देखो यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ माइनस का 2 है, हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ माइनस का लेके आना है, तो साइन को क्या करेंगे, इंटरचेंज। और अब जो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी वो बन के आ जाएगी 4x प्लस का 2 -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x स्टेप 4, इनमें से जो कॉमन नज़र आएगा हम उस कॉमन को निकाल लेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो दोनों के पास x है, तो x को हमने बाहर निकाल लिया, इधर बचा x - 4। और यही वैल्यू एज इट इज़ बगल में लिख देनी होती है। बस आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। और देखो ये x - 4 और यहाँ कितना है 2x - 8, ऐसी संख्या सोचनी जो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2x आ जाए और साथ का कोफिशिएंट 8 भी आ जाए। तो ऐसा सिर्फ एक ही है और वो है प्लस का 2। इस वाली टर्म को एक बार लिख देना होता है और इस वाली टर्म को एक बार लिख देना होता है। इसी से फिर इज इक्वल टू 0, और एक बार इसके +2 एक बार रखोगे तो कितना आ जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो हमारी 2 वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। नेक्स्ट, तो हमने इस वाली इक्वेशन में निकाला था और क्या निकाला हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या निकाला, एक अल्फ़ा और एक बीटा। दूसरा इस क्वेश्चन में एक और भी पूछा हुआ है कि इसके अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है मतलब देखो आपको इंट्रोडक्शन में 2 तरह के फॉर्मूले बताए थे। पहला एक अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बताया था -b/a, और एक और बताया था आपको अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो बताया था c/a। मेरे बच्चों अब ध्यान से देखो, तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4 हो गया, बीटा कितना है हमारे पास तो -2 हो गया, और ये कहता है -b/a। इस क्वेश्चन में देखो तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c। अब ध्यान से देखो तो b की वैल्यू कितनी है -2, और यहाँ पे पहले से ही हमारे पास क्या है माइनस है, तो माइनस और -2 अपॉन में कितना आ जाएगा a, और a की वैल्यू कितनी है देखो कुछ नहीं है, तो साथ में क्या हो जाएगा 1। ऐसा नहीं कि आप x लिख दो, 4 में से 2 गया या 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हमारा बराबर हो गया। बराबर हो गया इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से हम अल्फ़ा इंटू बीटा का भी कर सकते हैं, जिसमें अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है c/a के। अब ज़रा ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन में, तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 4, बीटा कितना है हमारे पास -2, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू देखो तो कितना है -8, देन -8, a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा -8, और इधर कितना है -8। देखो -8 और -8 इज इक्वल, तो हम भी क्या कहेंगे कि ये हमारा वेरीफाई हो गया। एक क्वेश्चन और इसी के अंदर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 4x² - 4s प्लस में 1। देखो वेरिएबल आपको अल्फ़ाबेट में कुछ भी दे सकता है, वो t दे सकता है, q दे सकता है, p दे सकता है, उसकी मर्जी वो कुछ भी दे सकता है। इस चीज़ों से घबराने नहीं है, बहुत से बच्चे इससे घबरा जाते हैं कि ये तो s दे दिया और हमें तो सर ने x करवाया है, अब हम करें क्या। तो इस चीज़ों को बिल्कुल घबराना नहीं है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पहले बताया था पहला स्टेप क्या है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। मैंने क्या बताया, इस 4 के पहले फैक्टर करो या एलसीएम करो, तो 2 2 जा 4, तो 4 आ गया हमारे पास। देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास जो फैक्टर बना। लेकिन हमें क्या चाहिए वैल्यू, हमें तो यहाँ पे -4 चाहिए, तो इस -2 में और -2 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो हमें तो बीच में की वैल्यू चाहिए, तो 4s² माइनस में 2s -
2s और साथ में क्या आएगा प्लस का 1 इजिकल टू 0। देखो थर्ड स्टेप क्या बताया था, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, तो कॉमन देखो 4s स्क्वायर, ये 5 नहीं है ऐसे 4s स्क्वायर 2s और इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो 2s हमारे पास कॉमन निकल रहा है और यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, तो यहाँ सिर्फ आप देखोगे तो 2s बचेगा और यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का 1। बहुतों को कॉमन लेने में दिक्कत होती है, कॉमन हम वो निकालते हैं जो दोनों के पास हो, ये यूं समझ लो जो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए एक ही टेबल में है। ये अब देखो इस 2s माइनस वन को एज इट इज बगल में लिख देंगे। अभी बताया था कि ऐसी संख्या सोचो, देखो ऊपर माइनस का 2s है, इधर प्लस का 2s है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कितने से, तो माइनस का 1, क्योंकि और कोई संख्या तो है नहीं जो इसको माइनस बनाएगा। माइनस के 1 से इसको करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन हमारी ठीक है। अब इसको एक बार लिख दो और इसको एक बार लिख दो, तो हमारे पास इक्वेशन जो बन के आई 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये माइनस वाला उधर से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये s मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। उसी तरीके से ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का, और s की वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चली जाएगी डिवाइड में। आपको मैंने बताया था जो हमारे पास वैल्यू निकलती है इसी वैल्यू को हम एक को अल्फ़ा बोल देंगे और एक को बीटा बोल देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें रिलेशन भी बताना है, तो हमारी वैल्यू तो 0 से निकल के आ गई, लेकिन 0 के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो पहला अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, तो याद रखना माइनस b/a के। अब देखो अल्फ़ा आपने कितना निकाला 1/2, बीटा कितना निकाला 1/2, और देखो इधर ये जो है हमारे पास आपको क्या बताया था कि ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। अब ध्यान से देखो तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो यहाँ पहले से ही माइनस है, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, a की वैल्यू कितनी हो गई 4। देखो इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ऊपर कितना बचा 1 1, इधर 4 से 4 कट गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ गया इधर, और 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/2 और इजिकल टू 1, 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर 1, तो हम कहेंगे कि यस ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके दूसरे रिलेशन को भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो वो क्या कहता है, देखो दूसरा जो था वो था अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो किसके बराबर होता है c/a के। अब ध्यान से देखो तो अल्फ़ा मैंने आपको कितना लिखवाया है, ध्यान से देखेंगे तो अल्फ़ा कितना है 1/2, तो अल्फ़ा कितना होगा 1/2। बीटा कितना है हमारे पास, तो बीटा देखो 1/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा c/a के। क्वेश्चन में देखेंगे c कितना है हमारे पास 1 और a कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ध्यान से देखो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4, और ये किसके बराबर हो गया 1/4 के। तो यस हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, और हम कहेंगे कि ये वेरीफाइड हो चुका है।